हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा। तो आज हम आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और इसका यूज़ हम कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिकल। इसके डेफिनेशन के माध्यम से हम जानते हैं कि आर्टिकल होते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव, अर्थात जो आर्टिकल होते हैं वो एक ऐसा एडजेक्टिव है और डिटरमिनर, ये एक एडजेक्टिव या फिर एक डिटरमिनर है विच इंडिकेट्स वेदर द नाउन इज़ डेफिनिट और इनडेफिनिट, जो यह बताता है कि नाउन डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है, निश्चित है या फिर अनिश्चित है। अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि ये डिटरमिनर क्या होते हैं, तो डिटरमिनर आर द वर्ड्स विच इंट्रोड्यूसेस द नाउन। डिटरमिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ भी कहने का मतलब वो बताते हैं कि नाउन हमारा डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है। तो एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव और डिटरमिनर विच इंडिकेट्स वेदर द नाउन इज़ डेफिनिट और इनडेफिनिट। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि आर्टिकल्स वे शब्द हैं जो ये हमें बताते हैं कि जो हमारा नाउन है वो निश्चित है या फिर अनिश्चित है। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। ये दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जो ए और एन है ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होता है, और इनका प्रयोग उस कॉमन नाउन के पहले होता है जो एक हो, अर्थात सिंगुलर हो, अनिश्चित हो और काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके। तो हम ए और एन का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब जो हमारा कॉमन नाउन है वो सिंगुलर होगा, अनिश्चित होगा या फिर काउंटेबल होगा, जिसको गिना जा सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि द इज़ डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल, इसका दो उच्चारण होता है, इसको हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, बट इसको कब दा कहा जाता है और कब दी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब इस आर्टिकल के बाद आने वाला जो नाउन है वो अगर एक उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो वहाँ पे उसको हम दा पढ़ते हैं, और अगर इसके बाद आने वाला नाउन का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अगर एक वॉवेल से स्टार्ट है तो वहाँ पे दी पढ़ा जाता है। और इसके अलावा कभी कभार जब हम किसी नाउन पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तब भी उसके पहले इसको दी कहा जाता है, इसका उच्चारण दी होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कब इसको दा पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जो दा का प्रयोग है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा। काउंटेबल नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ द का यूज़ होता है, बल्कि ए और एन का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। और द का यूज़ चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, दोनों के साथ कर सकते हैं। या फिर वो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके भी पहले द का यूज़ होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब वो नाउन हमारा निश्चित हो। इसका प्रयोग उसी नाउन के साथ करते हैं जब वो नाउन हमारा निश्चित हो और विशेष हो, यानी कि पार्टिकुलर किसी नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ करते हैं, या फिर जिसकी चर्चा सेंटेंस में पहले की जा चुकी हो। द का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी नाउन की चर्चा सेंटेंस में पहले एक बार की जा चुकी हो। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई एक स्टोरी है कि देयर वॉज अ क्रो। अब इस स्टोरी में इसके पहले क्रो की चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे आ क्रो कहा गया कि देयर वॉज अ क्रो। अभी वो इनडेफिनिट है, इसलिए आ क्रो कहा गया। लेकिन अगर इसके बाद स्टोरी में फिर कभी क्रो का मेंशन होगा तो उसके पहले द आना चाहिए। द क्रो वॉज थर्स्टी, देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी। तो जब सबसे पहले क्रो का मेंशन किया गया तो उसके पहले ए का यूज़ किया गया, और इसके बाद जब क्रो आया तो उसके पहले द का यूज़ किया गया, क्योंकि अब वो डेफिनिट हो गया, एक डेफिनिट नाउन हो गया। उसके बारे में हमें पता है कि इसके पहले स्टोरी में क्रो की चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में हम द का यूज़ करते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ बहुत विशेष होता है, जैसे दिस इज़ द पेन विच माई फादर गेव मी, यही वह कलम है जो मुझे मेरे पापा ने दिया था। तो दिस इज़ द पेन यहाँ पे कहा गया क्योंकि ये एक विशेष पेन है, इसे मेरे पापा ने दिया था।
तो इस तरह से फ्रेंड्स वे नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन भी हो, तो उनके साथ हम द का यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो निश्चित हो, विशेष हो या फिर उनकी चर्चा पहले की जा चुकी हो। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल सीखते हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देख लेते हैं इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हमारा नाउन जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो और जिसका उच्चारण किसी व्यंजन से हो, जिसका उच्चारण फ्रेंड्स इसके उच्चारण की यहाँ पे बात हुई, इसके प्रोनाउंसिएशन की बात हुई है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो वर्ड हमारा है उसका फर्स्ट वाला लेटर कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग हमें ए एन का यूज़ नहीं करना है। जैसे हमें पता है कि जब भी हमारा जो वर्ड है, जो नाउन है, उसका फर्स्ट लेटर अगर ए, ई, आई, ओ, यू होगा तो इसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम मिस्टेक कर देंगे फ्रेंड्स। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जो वर्ड हमारा एक वॉवेल से स्टार्ट होगा वो उसके साथ एन का यूज़ करना है, बल्कि हमें इसके उच्चारण से मतलब होता है। इसका हमें प्रोनाउंसिएशन करके देखना होगा कि इसका जो उच्चारण है वो वॉवेल से शुरू है या फिर कॉन्सोनेंट से। इसके फर्स्ट लेटर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, इसका उच्चारण करके हमें देखना होगा। तो जिसका उच्चारण व्यंजन से हो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं, इसके पहले ए का यूज़ करते हैं। तो जो नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और जिसका उच्चारण व्यंजन से हो उसके पहले ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ टेबल, अ टेबल, अ गर्ल, अ बॉय। तो इन सभी नाउन को अगर हम देखें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बुक, टेबल, गर्ल, बॉय, ये सभी सिंगुलर है, ये सभी काउंटेबल है। और इनका जो उच्चारण है, बुक बा से इसका उच्चारण हुआ अर्थात व्यंजन से हुआ है तो इसके पहले ए लगेगा। टेबल इसका उच्चारण टा से हुआ है तो इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। गर्ल इसका उच्चारण ग से हुआ है जो कि एक व्यंजन है तो इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। बॉय इसका उच्चारण बा से हुआ है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले भी ए का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होगा तो उसके पहले हमें ए का यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर जो हमारा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एक वॉवेल से स्टार्ट है तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो वॉवेल से तो स्टार्ट होते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पहला यहाँ पे है यूनियन, दूसरा है यूनिवर्सिटी, तीसरा है वन आइड मैन और चौथा है यूटेंसिल। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक वॉवेल है, बट इसके अगर उच्चारण की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं यूनियन, अर्थात इसका उच्चारण या से हो रहा है यूनियन। तो इसके पहले हमें एन नहीं बल्कि ए का यूज़ करना है। उसी तरह से ये है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसका भी उच्चारण या से हो रहा है इसलिए इसके भी पहले ए लगना चाहिए। जैसे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है वन आइड मैन, वन आइड मैन ये ओ से स्टार्ट है, ओ एक वॉवेल है बट इसका उच्चारण वा से हो रहा है, वन आइड मैन, और वा एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले भी ए लगना चाहिए। उसी तरह से ये है यूटेंसिल जिसका मतलब बर्तन होता है, तो यूटेंसिल यू से स्टार्ट है बट इसका उच्चारण भी यू से हो रहा है तो इसके पहले ए लगना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं कि जब भी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा हमारा नाउन तो उसके पहले एन का यूज़ करना है तो हम मिस्टेक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हमें ए और एन का यूज़ करना हो किसी भी वर्ड के पहले तो सबसे पहले हम उसे बोल के देखेंगे, उसका हम उच्चारण करके देखेंगे। अगर उसका उच्चारण किसी वॉवेल से हो रहा है तब हम एन का यूज़ करेंगे और अगर किसी कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है तो ए का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अब्रेविएशन होते हैं जो संक्षिप्त रूप में लिखे गए होते हैं। जैसे हमें कहना हुआ कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी यहाँ पे एक अब्रेविएशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको हम कहेंगे एमपी, अर्थात इसका उच्चारण ए से स्टार्ट है एमपी, तो इसके पहले हमें एन का यूज़ करना होगा। भले ये कॉन्सोनेंट है एम लेकिन इसके पहले हमें एन का यूज़ करना होगा क्योंकि एम का उच्चारण ए से हो रहा है।
उसी तरह से अगर हमें कहना है कि ही इज़ एन MA, ही इज़ एन MA, तो MA यहाँ पे हम देखेंगे MA से स्टार्ट है तो इसके पहले एन का यूज़ होना चाहिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर L आ जाता है, LS MN, तो ये सभी A से स्टार्ट है तो इनके पहले हमें N का यूज़ करना होगा जब भी ये किसी भी वर्ड का अब्रेविएशन होंगे, संक्षिप्त फॉर्म होंगे। अब जैसे कहना है कि ही इज़ एन IAS, तो IAS अगर हम लिखते हैं तो देखा जाए तो ये भी एक संक्षिप्त फॉर्म है IAS। तो IAS में जो I यहाँ पे आया हुआ है इसका उच्चारण आ से हुआ है तो इसके भी पहले N का यूज़ होना चाहिए, NIAS ऐसा हमें कहना होगा। अर्थात जितने भी संक्षिप्त फॉर्म होंगे उनमें अगर जो हमारा फर्स्ट वाला लेटर होगा उसका उच्चारण अगर किसी स्वर से होता है तो उसके भी पहले हमें N का यूज़ करना होगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो शुरू तो होते हैं कॉन्सोनेंट से बट उनका उच्चारण हम एक वॉवल से करते हैं, जैसे हो गया ऑनेस्ट। अब जैसे कहना है कि वह एक ईमानदार आदमी है तो हम ही इज़ अ हॉनेस्ट मैन ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, इसका उच्चारण हम ऑ से करते हैं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसके पहले हमें एन का यूज़ करना होगा, भले ही यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट एच आया हुआ है लेकिन हमें इसे बोल कर देखना होगा। अगर इसका उच्चारण एक स्वर से हो रहा है तो हमें उसके पहले एन का ही यूज़ करना होगा। हमारा फर्स्ट लेटर चाहे कोई वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल कि यदि नाउन के पहले, और नाउन का मतलब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे मतलब है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ जाता है, कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ जाए, यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हो या फिर कोई एडवर्ब आया हो तो an का यूज़ उनके भी पहले करते हैं, उनके पहले करेंगे। अर्थात तब नाउन के पहले नहीं बल्कि उस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले करते हैं। तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ जाए तो an का यूज़ उनके पहले करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहना कि वह एक लड़की है, वह लड़की है, तो हम कहेंगे शी इज़ गर्ल। ये कहना हमें उतना उचित नहीं लगेगा क्योंकि गर्ल यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम अ का यूज़ कर देंगे, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। अब अगर कहना हो कि वह एक बदसूरत लड़की है तो हम कहेंगे शी इज़ एन अगली गर्ल, शी इज़ एन अगली गर्ल। अब यहाँ पे हम देखेंगे गर्ल के पहले एक एडजेक्टिव आया हुआ था अगली, जिसका उच्चारण आ से हुआ, इसलिए हमने इसके पहले एन का यूज़ कर दिया। तो शी इज़ एन अगली गर्ल, और इसमें अब नाउन के पहले नहीं आर्टिकल लगा बल्कि जो एडजेक्टिव आया उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया। अब अगर इसके भी पहले कोई एडवर्ब आ जाए, जैसे कहना हो कि शी इज़ अ वेरी अगली गर्ल, शी इज़ अ वेरी अगली गर्ल। अब इसमें अगली जो हमारा एडजेक्टिव था इसके भी पहले एक एडवर्ब आ गया वेरी, जो कि वह से स्टार्ट है इसका उच्चारण, इसलिए अब यहाँ पे फिर से ए का यूज़ हो गया, शी इज़ अ वेरी अगली गर्ल। तो सबसे पहले हमने इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया, बट दूसरे वाले सेंटेंस में जब नाउन के पहले का एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया, और ये एडजेक्टिव अगली हमारा आ से स्टार्ट था, एक स्वर से इसका उच्चारण शुरू हुआ था, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया। बट अब तीसरे वाले सेंटेंस में जब यहाँ पे अगली के पहले वेरी आ गया जो कि एक एडवर्ब है, तो हमने आर्टिकल का यूज़ इस एडवर्ब के भी पहले किया, शी इज़ अ वेरी अगली गर्ल, और ये वेरी वह से स्टार्ट था, एक व्यंजन से स्टार्ट था, इसलिए इसके पहले फिर से ए का यूज़ किया गया है। तो ये रूल आपको याद रखना है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ जाए तो ए एन का यूज़ उनके पहले करेंगे। तो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि हमारे काउंटेबल नाउन के पहले यदि सच का यूज हुआ रहे या फिर
मेनी का यूज़ हुआ रहे या फिर व्हाट का यूज़ हुआ हो, सच, मेनी या फिर व्हाट का यूज़ हो तो इनके और उस नाउन के बीच, तो इनके और उस नाउन के बीच जो भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन के बीच ए तथा एन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा रूल है कि यदि हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर सच का यूज़ हुआ रहे, मेनी का यूज़ हुआ रहे या फिर व्हाट का यूज़ हुआ हो, तो जब हम इसे लिखेंगे तो इन शब्दों के पहले अर्थात सच, मेनी या फिर व्हाट और उस नाउन के बीच में हम ए और एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके पोजीशन की बात हो रही है कि ये कहाँ पे होना चाहिए। अगर सच आया हुआ है, मेनी आया हुआ हो या फिर व्हाट आया हो और इसके बाद एक नाउन भी हो, तो इन दोनों के बीच में हमें ए एन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इट इज़, जैसे कहना हुआ कि इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे हम देखेंगे सच का यूज हुआ है और यहाँ पे बुक का यूज हुआ है, तो इनके बीच में हमने एन का यूज़ किया है। इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इंटरेस्टिंग का उच्चारण ई से स्टार्ट हो रहा था जो कि एक स्वर है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया है। और जैसे कहना हुआ कि व्हाट अ न्यूज़ ही हैज़ ब्रॉट, अर्थात वो क्या न्यूज़ लेकर आया है। व्हाट अ न्यूज़ ही हैज़ ब्रॉट, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे व्हाट और न्यूज़ के बीच में हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। अब ये न्यूज़ का उच्चारण ना से था जो कि एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ किया गया है। व्हाट अ न्यूज़ ही हैज़ ब्रॉट। और जैसे कहना हुआ कि मेनी अ मैन केम टू सी द शो, अर्थात बहुत से लोग उस शो को देखने के लिए आए। तो यहाँ पे मेनी और मैन के बीच में हमने आर्टिकल का यूज़ किया है और यही बात हमने आपको इस रूल में बताया कि जब भी सच का यूज़ हुआ हो, मेनी का यूज़ हुआ हो या फिर व्हाट का यूज़ हुआ हो, तो हम इन शब्दों के और जो हमारा नाउन है उन दोनों के बीच में हमें ए और एन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि कुछ प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी उनके पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कहना है 5 डेज जर्नी, तो अभी ये प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं, 5 डेज जर्नी है। अगर हमें इसको सिंगुलर बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे अ 5 डे जर्नी। इस प्रकार से हमें लिखना होगा अ 5 डे जर्नी। यहाँ पे 5 डे जर्नी ये प्लूरल है, लेकिन अगर इसे हमें सिंगुलर बनाना हुआ तो इसके पहले हम अ का यूज़ कर देंगे और इस डेज में से हमें एस को हटा देना है, ये सिंगुलर हो जाएगा अ 5 डे जर्नी। इस प्रकार से हम कुछ नाउन्स को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए भी उसके पहले ए एन का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं इसके। जैसे कहना हो कि 5 ईयर्स प्लान। अब 5 ईयर्स प्लान यहाँ पे प्लूरल है और अगर हमें इसको सिंगुलर बनाना हुआ तो हम इसके पहले ए का यूज़ कर देंगे अ 5 ईयर प्लान। इस प्रकार से अब ये सिंगुलर बन गया। 5 ईयर्स प्लान यहाँ पे प्लूरल था, अब इसके पहले हमने एक आर्टिकल ए का यूज़ कर दिया तो ये हो गया अ 5 ईयर प्लान। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए उसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि एक ही नाउन के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो, 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो, एक ही नाउन के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव का यूज़ अगर किया गया हो, तो आर्टिकल का यूज़ हमें पहले
एडजेक्टिव के पहले करना है, पहले एडजेक्टिव के पहले करना है। अर्थात दूसरे वाले, अगर उसके लिए एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आए हुए हैं तो हमें आर्टिकल का यूज़ केवल पहले एडजेक्टिव के पहले करना है, दूसरे वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। ये रूल हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि एक ही पर्सन के लिए दो एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज़ केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले करना है। जैसे आई बॉट अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, आई बॉट अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये शर्ट हमारा एक ही है, एक ही शर्ट की यहाँ पे बात हुई जो ब्लू भी है और ब्लैक भी है, इसलिए हमने केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ किया है। अगर हमने इस ब्लू के भी पहले आर्टिकल का यूज़ किया होता तो इसका मतलब शर्ट दो हो जाते, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो हमें याद रखना है कि जब भी किसी भी एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो तो हमें आर्टिकल का यूज़ केवल पहले एडजेक्टिव के पहले करना है। और जैसे कहना हो कि आई सॉ, मैंने देखा, अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, मैंने एक ब्लैक एंड वाइट काऊ देखा, अर्थात मैंने एक ही काऊ देखा जो ब्लैक भी थी और वाइट भी थी। तो एक ही नाउन के लिए यहाँ पे दो एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है तो हमें केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल इसमें है कि किसी जाति समूह को, किसी जाति को प्रकट करने के लिए, किसी जाति को प्रकट करने के लिए हम नाउन के पहले ए एन का यूज़ करते हैं। जब भी किसी एक नाउन से उसकी पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कहना हुआ कि एन एलिफेंट इज़ एन एनिमल, एन एलिफेंट इज़ एन एनिमल, अर्थात हाथी एक जानवर होता है। तो यहाँ पे हमने इसके जाति की बात की एनिमल, तो इसलिए इसके पहले हमने एक आर्टिकल का यूज़ किया है। उसी तरह से अगर कहना हुआ कि बर्ड इज़, उसी तरह से अगर कहना हुआ कि स्पैरो इज़ अ बर्ड, तो यहाँ पे बर्ड से पूरी एक बर्ड जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हमने इसके पहले अ का यूज़ किया है। तो ये भी हमारा रूल है कि यदि किसी एक वर्ड से उसके एक पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले हम ए एन अर्थात आर्टिकल का यूज़ करते हैं।